चलिए ओके स्टूडेंट, लास्ट हमने क्लासेस में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था एल्जेब्रिकली। आज हम लोग जो है उसे ग्राफिकल तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे कि इसे बिल्कुल सेम वैसे ही सिंप्लीफाई करना है जैसे कि हमने 10th क्लास में किया था। तो सबसे पहले मैं आज आपको जो है लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल के बारे में बताता हूँ, इक्वेशंस के बारे में, फिर इन इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे सपोज दैट कोई एक इक्वेशन है 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगी। अगर सिमिलरली हमें कोई एक क्वेश्चन दे दिया हुआ है 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू देखिए क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इक्वेशंस की बात कर रहे हैं हम लोग, और एक इक्वेशंस और सॉल्व करते हैं हम लोग, जैसे कि सपोज दैट 3y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/3 इज -3। तो मैं आपको पहले जो है इन्हीं के ग्राफ्स बता रहा हूँ, हमें ग्राफ कैसे शो करने हैं। हमें सबसे पहले देखिए इस तरीके से शो कर देना है x, x डैश, y और y डैश। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से क्वाड्रेंट को बना देना है। इस तरीके से क्वाड्रेंट बनाने के बाद हम लोगों को क्या करना है, क्वाड्रेंट बनाने के बाद हम लोग जैसे पहले मैं इसका ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ x इज इक्वल्स टू 3 का, तो x इज इक्वल्स टू 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे 1 2 और ये 3 एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये शो करती है हमारी, इसके देखिए अगर हम देखें तो 3,0 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तो ये ग्राफ हमारा किसके लिए होगा x इज इक्वल्स टू 3 के लिए। अगर सपोज दैट y इज इक्वल्स टू 4 बनाना है, या जैसे सपोज दैट x इज इक्वल्स टू, सपोज मुझे x की वैल्यू -2 का कोई ग्राफ शो करना है x इज इक्वल्स टू -2 के लिए, तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ होगा -1 और -2, तो ये जो लाइन हमारी शो करेगी वो शो करेगी x इज इक्वल्स टू किसके लिए -2। इज इट क्लियर? तो ये कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे यहाँ पर -2, 0, ये हमारा ओरिजिन है। अब सिमिलरली अगर जैसे मुझे y इज इक्वल्स टू 4 का ग्राफ बनाना है, तो y इज इक्वल्स टू 4 के लिए हम लोग ऐसे कोऑर्डिनेट बना देंगे x, x डैश, y, y डैश। तो y इज इक्वल्स टू 4 के लिए हम लोग कैसे बनाएंगे 1 2 3 4, जैसे हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। तो ये हमारा जो लाइन बनेगी वो किसके लिए बनेगी y इज इक्वल्स टू 4 के लिए। इज इट क्लियर? अब सपोज मुझे -3 के लिए ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल्स टू -3, ये है हमारा y इज इक्वल्स टू -3। तो हम नीचे जो है ब्लो साइड, y एक्सिस का जो हमारा ब्लो साइड है, यानी कि नेगेटिव वाला जो है वो ये है -3। तो हमने इस तरीके से इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, ये हमारी शो करती है y इज इक्वल्स टू -3 के लिए। तो ये लीनियर इक्वेशंस का वन वेरिएबल मैंने आपको बताया। 10th में हम लोग थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट मेथड यूज कर देते, लेकिन यहाँ एकदम सिंपल है। x इज इक्वल्स टू 3 हमें क्या करना है 1 2 3, यहाँ पर 3 पॉइंट पर, यानी कि जो हमारा जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट में पॉइंट को प्लॉट करते हैं, ये पॉइंट हमने प्लॉट किया, फिर हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जो y एक्सिस पे है। अगर मुझे -2 के लिए बनाना है तो मैंने क्या किया, x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में इधर की तरफ, यानी कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ हमने जो है -2 को प्लॉट किया। ये देखिए -2 0 है और मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। और अगर मुझे जो है y इज इक्वल्स टू 4 का करना है, तो ये मेरी y एक्सिस की लाइन है 1 2 3 4। तो देखिए ये अगर मैं कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 0 4 आ जाएगा, और ये कोऑर्डिनेट मेरा क्या होगा 0 -2। तो ये तो था हमारा कैसा इक्वेशंस का ग्राफ। हमने क्या सीखा, इक्वेशन का ग्राफ कैसे शो करना है। क्लियर? अब हम देखेंगे इन इक्वेशंस, जैसे सपोज दैट अभी मैंने यहाँ पर हमने इक्वेशन लगाया है, अब मैं इसी में अगर मैं जो है क्वेश्चन के अंदर क्या शो कर दूं, इन इक्वेशन लगा दूं। इन इक्वेशन मींस लेस देन और ग्रेटर का सिंबल यूज करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ये इक्वेशंस को मैं हटा दूं, तो मैंने सपोज किया x ग्रेटर इक्वल टू 3, और मैंने अगर इसे सिंप्लीफाई किया तो मुझे मिला x ग्रेटर इक्वल टू 3। तो ग्रेटर इक्वल टू 3 का मतलब ये होगा कि इक्वल भी 3 है और ग्रेटर भी 3 है। तो इक्वल के लिए तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू 3 लेट करना पड़ेगा। देखिएगा x इज इक्वल्स टू ये 3, तो x इज इक्वल्स टू 3 का ग्राफ ऐसे बन जाएगा। और अगर मुझे ग्रेटर शो करना है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे एक डॉटेड डॉटेड जो है, आप लोग बुक में देखेंगे ना किसी में, तो आपको ऐसे ऐसे जो है ऐसे पॉइंट लगे होंगे, ये शो करते हैं कि x जो है वो क्या है ग्रेटर 3 है, ये x ग्रेटर 3 है। लेकिन सपोज अगर मुझे जो है ग्राफ बनाना हो x इज लेस देन इक्वल टू -2,
तो लेस देन इक्वल टू -2। तो जैसे ये मैंने सबसे पहले इसको किसके इक्वल रखा, -2 के इक्वल। तो लेस देन के लिए क्या शो करेगा, इधर की तरफ देखिए, ये लेस देन के लिए शो करेगा। लेस देन का मीनिंग यहाँ पर है कि -2 से देखिए यहाँ पे जो नंबर होंगे -2 से कम होते चले जाएंगे, ये मेरा शो करेगा लेस देन इक्वल टू -2 के लिए। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना है, अगर ग्रेटर शो करेगा तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सॉरी, एक्स एक्सिस के राइट साइड में डॉटेड डॉटेड बनाएंगे, और अगर जो है लेस देन बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ डॉटेड करेंगे। इसी तरीके से y के लिए भी अगर मुझे ग्राफ बनाना है, तो जैसे सपोज दैट अगर मुझसे बोला जाए कि y ग्रेटर इक्वल टू 4 का ग्राफ बनाइए, तो ग्रेटर इक्वल टू 4 मैंने इक्वल के लिए ये ग्राफ बना दिया, तो ग्रेटर के लिए मैं क्या शो करूंगा, इस तरीके से ये मेरा क्या बन जाएगा, ग्रेटर बन जाएगा। और अगर मुझे जो है लेस देन इक्वल टू -3 का ग्राफ बनाना, तो ग्रेटर मैंने बताया ऊपर की तरफ शो करेगा, और लेस देन जो है इस तरीके से नीचे की तरफ शो करेगा। ये शो करता है कि हमारी वैल्यूज जो है वो लेस देन -3 हो रही है, ये डॉटेड इस तरीके से, तो रुको में लिखेगा इस तरीके से शो कर देगा। इज इट क्लियर? तो हमने क्या सीखा कि लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल का इक्वेशंस में ग्राफ कैसे बनाते हैं और इन इक्वेशंस में ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो इक्वेशन और इन इक्वेशन में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जो है आप लोगों को क्या करना है, इक्वल का ग्राफ बना देना है, और फिर उसके बाद अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर में जैसे मैंने बताया एक्स एक्सिस में राइट साइड की तरफ शो करोगे, और अगर लेस देन है तो लेफ्ट साइड की तरफ शो करोगे, और वाई एक्सिस में अगर ग्रेटर लगा है तो अबव साइड, वाई एक्सिस के अबव साइड, और लेस देन लगा है तो वाई के जो है नेगेटिव डायरेक्शन जो है उधर की तरफ हमारी ये लाइन को, यानी कि जो पॉइंट है हमारे या जो हमारी इन इक्वेशन है उसको ये शो करेगा। तो इस तरीके से हम लोग वन वेरिएबल और टू वेरिएबल का ग्राफ इजीली बना सकते हैं। तो मैं अब आपको बताऊंगा टू वेरिएबल कि टू वेरिएबल ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, वन वेरिएबल के ग्राफ। नाउ हम लोग टू वेरिएबल देखते हैं। टू वेरिएबल भी सिंपल है, उसी तरीके से बनाना है जैसे 10th क्लास में। देखिए यहाँ हमारा मेथड जो है थोड़ा सा चेंज है, यानी कि सिंपल मेथड है, एकदम सिंपल मेथड से बनाना है। 10th में हम लोग क्या करते थे, हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते थे। यहाँ कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक तरीके से उसे सिंप्लीफाई कर देंगे। क्लियर? तो जैसे कि हम बात करते हैं टू वेरिएबल ग्राफ के लिए। टू वेरिएबल जैसे कि सपोज दैट मैं इस तरीके से लिख देता हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। जैसे सपोज दैट इक्वल टू 12 दे दिया है, तो पहले हम लोग इक्वेशन का ग्राफ सीखते हैं। क्लियर? फिर इन इक्वेशन सीखेंगे। तो हमें करना क्या है, एक इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे x और y। हमें क्या करना है, सबसे पहले पुट करना है यहाँ पर x की जगह पे 0। सबसे पहले x की जगह पे 0 पुट करना है। तो 3y कितना आ जाएगा 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 4। तो x की जगह पे 0 और y की जगह पे 4 आ गया। अब हमें क्या पुट करना है, पुट एक बार x0 पुट किया, एक बार y0 पुट करेंगे। एक बार y0 पुट करते हैं तो बताइए 2x कितना आ जाएगा 12, और x की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 6 और y की जगह पे 0 आ गया। क्लियर? तो हमें ज्यादा वैल्यू नहीं निकालनी है, एक बार x0 पुट करना है, एक बार y0 पुट करना है। तो x0 और y0 के लिए हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, हम लोग इस तरीके से क्वाड्रेंट बनाएंगे, x y और ये y', ये हमारा क्वाड्रेंट बनेगा। उस क्वाड्रेंट में हम लोग क्या करेंगे, 6 0 मतलब यहाँ 1 इक्वल जो है 6.1 2 3 4 5 और एक तरीके से ये 6 जो है इक्वल हमने लेंथ जो है यहाँ पर स्केल से बना सकते हैं, जैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे। तो ये 6 0 हो जाएगा। इसके बाद जो है 0 4 हम लोग 1 2 3 4 जैसे 10th में करते थे, सेम उसी तरीके से। और ये जो हमारा ये पॉइंट है और ये जो पॉइंट है उसको इस तरीके से ज्वाइन करा देंगे हम लोग। तो हमारा ग्राफ बन जाएगा इसका 2x plus 3y is equals to 12। यानी कि ये जो ग्राफ है मेरा वो है 2x plus 3y is equals to 2 का ग्राफ। तो 2x plus 3y का ग्राफ हमने बना लिया। इज इट क्लियर? अब अगर सपोज दैट मैं इस इनइक्वेशंस में ये लिख दूं 2x plus 3y greater equal to 12।
मैं ग्रेटर इक्वल टू 12 के लिए बात कर रहा हूं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे इस तरीके से बता देंगे कि ये लाइन हमारी क्या शो कर रही है। तो ये तो ये इक्वल के लिए, लेकिन अभी जो है वो किसके लिए बन जाएगी, ये अभी ये शो करेगी 2x + 3y ग्रेटर इक्वल टू 12, 2x + 3y ग्रेटर इक्वल टू 12। तो 12 के लिए हमने देखे इक्वल के लिए ये लाइन एकदम सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया, हमें एक बार x0 पुट करना है, एक बार y0 पुट करना है, और इस तरीके से हम इस ग्राफ को प्लॉट कर देंगे। ध्यान रखना है हमको कि ये कांस्टेंट वैल्यू कभी-कभी क्या होती है कि कांस्टेंट वैल्यू लेफ्ट साइड में होती है, तो हम लोग क्या करते हैं उसे 0 करके उसे सबसे पहले तो हमें इक्वल में ही ग्राफ बनाना है, ध्यान रखना इक्वल के लिए ही ग्राफ बनाना है, और फिर उसके बाद ग्रेटर या लेस देन शो करना है। यही अगर इस क्वेश्चन में लेस देन शो कर दिया जाए तो हम लोग डॉट 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 इस तरीके से, ये देखिए अगर हमने लेस देन के लिए बनाना है तो हम लोग इस तरीके से इसको लेस देन शो करेंगे, तो हमारा जो है ये लेस देन के लिए हो जाएगा, ये आएगा हमारा ग्राफ 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 12। टू वेरिएबल ग्राफ में हमने ध्यान दिया कि ग्रेटर हमें सेम वैसे ही बनाना है 10 की तरह, और फिर हमें इस तरीके से शो कर देना है। बट टू वेरिएबल में कभी-कभी क्या होता है, क्वेश्चंस में लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। जब लिखने का तरीका चेंज हो बुक में, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, हमको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। मैं आपको वो हर टाइम बता देता हूं, जैसे कि क्वेश्चनों में बुकों में लिखा होता है कि अगर बुक में कैसे लिखा है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे सपोज दैट हमने जो है ये क्वेश्चंस का ग्राफ बनाना सीखा, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन जो है इस तरीके से लिखा हो, मैं आपको बता दूं, इसी ग्राफ को देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को, जैसे कि सपोज दैट 2x + 3y हमको जो है -12 लिखा हुआ है ग्रेटर इक्वल टू 0, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, हमको सबसे पहले लेट कर लेना है 2x - 3y, लेट कर लीजिए सबसे पहले, और 2x + 3y = 12 कर लीजिए। तो मैं फिर क्या करूंगा, 12 का ग्राफ बना दूंगा, और ग्रेटर है तो ग्रेटर शो कर देंगे, लेस देन है तो लेस देन शो कर देंगे। बट समटाइम्स कभी-कभी ये ऐसे भी लिखा रहता है कि 12 लेस देन इक्वल टू 2x + 3y, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 2x + 3y ग्रेटर इक्वल टू 12 भी लिख सकते हैं। यानी कि मैंने आपसे बताया था कि अगर a लेस देन b है तो b ग्रेटर a हो जाता है, यानी कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है a लेस देन b, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, b ग्रेटर a लिख सकते हैं। तो अगर कहीं पे रिवर्स में लिखा हुआ है तो आप उसे इस तरीके से ट्रांसफर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया a ग्रेटर b है तो क्या a लेस देन b है तो b ग्रेटर a शो कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा है तो इस तरीके से इसको ट्रांसफर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कभी-कभी क्या होता है, ऐसा भी होता है कि टू वेरिएबल ग्राफ तो है, वो टू वेरिएबल तो है, पर सम जो है उन दोनों का 0 है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उसे भी हम लोग सीख लेते हैं। टू वेरिएबल है लेकिन उनका सम जो है वो 0 है, तो इन्हें भी समझ लेते हैं हम लोग। तो आज हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ये हमें सिंगल इनइक्वेशंस दी हुई है। अगर हमको 2-3 इनइक्वेशंस दी हुई होंगी तो सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस बोलते हैं हम लोग को। जैसे कि हमने एल्जेब्रिकली सॉल्व किया, फिर हम उनको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। बट अभी हम लोग 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल के लीनियर इनइक्वेशंस के सिंगल इनइक्वेशंस के ग्राफ सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए कि कहीं पे क्वेश्चन दिया है 2x + y ग्रेटर इक्वल टू 0, तो आप इसे अच्छे से समझें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x + y = 0, 2x + y = 0। तो जैसे मैं टेबल अगर बना रहा हूं तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर x और y। अब देखिएगा अगर मैं यहां पर x की जगह पे 0 पुट कर देता हूं, x की जगह पर 0, तो क्या आ जाएगा, y भी 0 आ जाएगा, यानी कि 0 0। x और y, x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो y भी देखिए 0 आ जाएगा। अब अगर मैं यहां पर x की जगह पे मैं अब दूसरा, मैंने आपसे बताया y की जगह पे 0 पुट करोगे तो भी x आएगा। जैसे पिछले ग्राफ में हमने क्या किया था, एक बार x 0 किया था, एक बार y 0 पुट किया था। अगर मैं y 0 पुट करूंगा तब भी x 0 आ जाएगा। तो अब हम इस केसेस में क्या करें, तो हम केसेस में क्या करेंगे कि कोई दूसरी वैल्यू पुट करके देख लेंगे, कोई भी आपकी जो चॉइसेस हो।
तो जैसे मैं x की वैल्यू जो है वो 1 पुट कर रहा हूं, तो y की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी -2। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। क्लियर। अब मैं एक और वैल्यू पुट कर देता हूं, x की वैल्यू -1 पुट कर देता हूं। अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर सकते हैं। एक बार मैंने प्लस रख के देखा, एक बार माइनस करके देख लेता हूं। तो पुट कर देते हैं हम इसमें x की वैल्यू -1। अगर मैं -1 पुट कर देता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए 2। आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। मैंने आपसे बताया एक बार 0 0 पुट करेंगे, ऐसे दो वेरिएबल जिनका सम 0 तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरीके से भी ध्यान दिया होता है, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी होता है, इस तरीके से देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे 2x -y और 2x + y = 0। तो सेम देखिए बन यही जाएगा। तो अगर कहीं इस तरीके से लिखा है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ग्राफ वैसे ही बना दें आप लोग। तो हमने क्या किया, -1 पुट किया तो y की जगह पे 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, ध्यान रखना ये मेथड, वैसे तो ये मेथड हमने 10th में यही मेथड यूज किया है कि कोऑर्डिनेट डिफरेंट रखकर डिफरेंट x की वैल्यू डिफरेंट y की वैल्यू निकालते हैं। पर जो मैंने वो वाला मेथड बताया वो ज्यादा इजी था 2 वेरिएबल के लिए, लेकिन उनका सम अगर दोनों का वेरिएबल का 0 हो तो अपना पुराना 10th का मेथड जो देसी मेथड यूज होता था उसी को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ग्राफ को प्लॉट करते हैं हम लोग, x डैश। तो पहले देखिए 0 0 है, फिर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2 है। तो x की वैल्यू 1 देखिए यहां आएगी, y की वैल्यू -2 एक तरीके से समझ लीजिएगा यहां पे आएगी, ये पॉइंट हो गया हमारा। और x की जगह पे -1 अगर मैं पुट करता हूं तो y की जगह पे 2, तो देखिए ये इस तरीके से आएगा। और हमारी जो है ये ग्राफ शो हो जाएगा। ये ग्राफ शो कर रहा है हमारा किस चीज का, 2x + y = 0। 2x + y = 0। तो ये आ जाएगा -1 एंड 2, और इधर हम देखेंगे 1 एंड -2। तो हमारा ये ग्राफ शो हो गया इसका 2x + y = 0। अब अगर मैं बात करूं 2x + y > 0, तो > 0 के लिए आप क्या शो करेंगे, इस तरीके से ये डॉटेड लगा देंगे। तो ये हमारा क्या शो हो जाएगा, ये लाइन, ये डॉटेड ऐसे करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा किसका, ये जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा 2x + y > 0। तो देखिए ऐसे दो सम वेरिएबल जिनका सम 0, इसको हम इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको जो है ये बताया कि कोई भी इनइक्वेशंस 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल भी ऐसे जिनका सम कांस्टेंट था, लेकिन 2 वेरिएबल जिनका सम जो है इस तरीके से 0 आ रहा है। डिफरेंट तरीके से हमने जो है, देखिए ये मेथड जो हमने सीखा है ये तो सब लीनियर इक्वेशंस में यूज हो सकता है, पर जो हम लोग इन इक्वेशंस को यहाँ पे, क्योंकि 10th का मेथड थोड़ा लंबी मेथड होता था, हम लोग उस मेथड को यूज ना करके जो मैंने मेथड आपको बताया है उसी मेथड से आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो सारे ग्राफ इजीली आपसे बन जाएंगे।